वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। टॉपिक्स आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। फिलहाल केस स्टडी हमारा टॉपिक रन हो रहा है। मैं अपनी बात को फिर से रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास जो 2023 में पैटर्न है केस स्टडी का, वो 1+1+2, 1+1+2, ये फर्स्ट क्वेश्चन केस स्टडी का, ये सेकंड क्वेश्चन केस स्टडी का, और ये थर्ड क्वेश्चन केस स्टडी का 2+2 मिला करके टोटल 12 मार्क्स आपके कवर होने वाले हैं। केस स्टडी टॉपिक में हम लोग पिछले 3 चैप्टर शायद कंप्लीट कर चुके हैं। 3 या 4 प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव। तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो एमसीक्यू टाइप डिस्कस कर रहे हैं, और इस प्रश्न का जवाब मैं कई बार देख चुका हूँ, क्योंकि जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो सीबीएसई क्वेश्चन बैंक के थ्रू हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और अभी जो आपको पैटर्न मिलने वाला है उसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होंगे, बल्कि आपको लीनियर प्रॉब्लम्स मिलेंगे। आपको लिखना होगा उसमें। फिलहाल अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखा है तो आप जाकर के पिछले वीडियोस देख सकते हैं प्लेलिस्ट से, और साथ ही साथ आपको वहाँ पर पैटर्न के विषय में भी फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एक इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने कम्प्लीटली इसी पर बेस्ड बना रखा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला केस 1 हमारे पास जनरेटर है, जिसके अंदर 5 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे, और क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। द रिलेशन बिटवीन द हाइट ऑफ द प्लांट वाई इन सेंटीमीटर, को मिलाकर के सेंटीमीटर दिया गया है, विद रिस्पेक्ट टू द एक्सपोज टू सनलाइट इज गवर्नड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। यानी इक्वेशन हमको दे दी गई है 4x-1/2 एक्स स्क्वायर। बोल रहा है वेयर एक्स इज द नंबर ऑफ डेज एक्सपोज टू सनलाइट। ठीक है। पूछ रहा है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट। देन आपको क्या करना है, इसे डिफ्रेंशिएट कर देना है। देन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4-1/2 इंटू 2x। कुल मिलाकर के हमको मिलता है 4-x। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो जो 2023 में उसमें आपको ये ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे। आपके सामने सिंपली एक क्वेश्चन लिखा होगा, और इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करके 4-x, ये फाइनल आंसर आपको यहाँ पर लिख देना है। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। पिछले यानी जो लास्ट ईयर हमें देखने को मिला था पिछले सालों में, उसमें हमको एमसीक्यू भी देखने को मिले थे। आप जानते हैं हर साल सीबीएसई कुछ ना कुछ नए चेंजेस लेकर के आता है, और इस बार का जो चेंजमेंट है वो आपने सैम्पल क्वेश्चन पेपर में अभी आपने देख लिया होगा, जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया 2023 के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज इट विल टेक फॉर द प्लांट्स टू ग्रो द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन चला जाता है कहाँ, मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए। तो एक बार इसको डिफ्रेंशिएट किया तो हमको मिल जाता है 4-x। एक बार हमने इसको क्या किया, और डिफ्रेंशिएट कर दिया तो हमको मिल जाता है -1। फिर हम यहाँ पर लिखते हैं फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। और मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए हमें क्या करना होता है, y डैश को 0 कर देना होता है। जैसे 0 किया 4-x इक्वल 0, देन x इक्वल 4। ये हो जाती है इक्वेशन 1, ये हो जाती है इक्वेशन 2। आपने इसको उठाया और उठा करके इक्वेशन 2 में रख दिया। जैसे ही आपने 2 में रखा, y डबल डैश इज लेस देन 0, क्योंकि ये -1 है जो कि असल में 0 से छोटा होगा। दिस इम्प्लाइज दैट y इज मैक्सिमम। y मैक्सिमम हो रहा है, और ये मैक्सिमम किस पॉइंट पर होगा, एट x इक्वल 4। तो कुल मिलाकर के x इक्वल 4 पर वो अपनी मैक्सिमम हाइट को अचीव कर ले जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में ऑप्शन ए इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, और थर्ड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्लांट। मैक्सिमम हाइट अभी ये पूछ रहा है नंबर ऑफ डेज, कितने दिनों में वो अपनी मैक्सिमम हाइट को अचीव कर लेगा। तो x इक्वल 4 हमारे पास जनरेट हुआ, जो कि असल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ डेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब वो पूछ रहा है कि जो ग्रो किया है 4 डेज में, तो प्लांट की मैक्सिमम हाइट कितनी हो गई है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इस रिजल्ट को उठाना है, x इक्वल 4 को उठाना है, और उठा करके इस इक्वेशन के अंदर रख देना है। चलिए रख देते हैं। तो y इक्वल्स टू 4 इंटू 2 माइनस 1/2 इंटू 2 स्क्वायर, कैंसिल आउट 1 पावर, then 8 minus 2, and finally we get the 6। then which option is correct? which option is correct? x इक्वल 4 शायद रखना है, x इक्वल 4 रखना है, सॉरी। एक बार फिर से देख लेते हैं। y इक्वल टू 4 इंटू 4 माइनस 1/2 एंड 4 स्क्वायर, 16 minus 16 by 2, then we get the 16 minus 8, and finally we get the 8। then which option is correct? option C is correct। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। what will be the height of the
प्लांट आफ्टर 2 डेज, 2 दिनों के बाद प्लांट की स्थिति पूछ रहा है, ये पीछे सॉल्व कर दिया था मैंने, खैर कोई बात नहीं। हमने क्या किया, x इक्वल टू उठा करके रख दिया, तो हमें प्लांट की हाइट देखने को मिल जाएगी -1/2 इंटू 2 स्क्वायर, कैंसिल आउट 2 to 2 एंड फाइनली वी गेट दी 8 - 2, देन वी गेट दी 6, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन ये रहा, इफ द हाइट ऑफ द प्लांट, यानी ये y की वैल्यू दे रहा है 7/2, देन नंबर ऑफ डेज, x जानने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। हमारे पास जो रिलेशनशिप दिया जा रहा है वो है 4x माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y 7/2, 4x माइनस 1/2 स्क्वायर, टेक एन एलसीएम, देन 8x माइनस एक्स स्क्वायर। देखो अपॉन में 2 यहाँ भी आता है, अपॉन में 2 यहाँ भी आता है, कैंसिल आउट हो जाते हैं। 8x माइनस एक्स स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 = 0। मुझे लगता है फैक्टर हो रहे हैं, -7x माइनस एक्स प्लस 7 = 0। देन x हमने कॉमन किया, x माइनस 7, -1 कॉमन किया, अगेन वी गेट दी x माइनस 7, वी गेट दी 2 वैल्यूज x माइनस 1, x माइनस 7 = 0, वी गेट दी 2 ऑप्शन 1, 7, 7 ऑप्शन कोई है नहीं, तो x इक्वल 1, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब जैसे इस क्वेश्चन में MCQ को से तो आपको हेल्प मिल गई, लेकिन फिर से समझने का प्रयास करेंगे। अगर ये सब्जेक्टिव वे में है तो सब्जेक्टिव की तो पूरी एल्गोरिथम ये इसी पैटर्न पर सॉल्व करना है, लेकिन लास्ट में हाउ टू चूज विच ऑप्शन इज करेक्ट मीन्स x इक्वल 1 या x इक्वल 7, तो इसके लिए हमको मूव करना होगा पिछले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, वो अपनी मैक्सिमम हाइट को अचीव कर पा रहा है x इक्वल 4 डेज में, यानी 4 दिनों में मैक्सिमम हाइट को अचीव कर लेगा। तो अब आप बोलो कि वो क्या यहाँ से x इक्वल 7 अडॉप्टेबल है? जब उसकी मैक्सिमम हाइट 4 डेज में अचीव वो कर ले जाएगा, तो x इक्वल 7 किसी भी कंडीशन में पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, अगेन वी चूज x इक्वल 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड 4 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग डी इज करेक्ट। याद रखेंगे कि इस बार जो आपको मिलने वाला है उसमें 4 ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे, सिंपली आपको यहाँ पर x इक्वल 1 रखना होगा और यही होगा आपका फाइनल आंसर। 2 मार्क्स में ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कैसे स्टडी 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। वापस से टोटल प्रॉफिट फंक्शन आपको दे दिया गया है, जो आपको दिया गया है वो क्या है, टोटल प्रॉफिट फंक्शन, ये आपको देखने को मिल रहा है। आपसे पूछ रहा है x इज द प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी, क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट इज मैक्सिमम, प्रोडक्शन व्हेन प्रॉफिट इज मैक्सिमम, ठीक है। तो px हमारे सामने ये रहा -5x स्क्वायर प्लस 125x प्लस 37500। एक काम किया, एक बार डिफ्रेंशिएट किया, -10x प्लस 125, आप जानते हैं कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दिया, अब हमको देखने को मिलता है -10, ये हो जाती है इक्वेशन 1, ये हो जाती है इक्वेशन 2। यहाँ से लिखते हैं फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये एक्चुअल प्रोसेस है फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। अगर सब्जेक्टिव आता है तो आपको मतलब अपने एमसीक्यू में आपको यही सेम पैटर्न फॉलो करना होगा। यहाँ से फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए हमने क्या किया, p' को 0 किया, जैसे इसको 0 किया तो हमको देखने को मिलता है -10x प्लस 125 = 0। इसका मतलब ये हुआ कि 125/10 एंड फाइनली वी गेट दी 12.5, कितना मिल जाता है 12.5। अब ये पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द प्रोडक्शन व्हेन द प्रॉफिट इज मैक्सिमम, तो प्रोडक्शन कितना किया जाए, x किसको बता रहा है, प्रोडक्शन को बता रहा है, इसका मतलब x इक्वल 12.5, देन ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट विल बी द मैक्सिमम प्रॉफिट। अरे यार मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है तो अब क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। इस वैल्यू को उठाते हैं और उठा करके कहाँ रख देते हैं, इन 2, जैसे ही हमने 2 में रखा देन p' x इक्वल्स टू -10, जो कि क्या है लेस देन 0 है। दिस इम्प्लाइज दैट p इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल 12.5। समझना जरा ध्यान से, ये तो बता दिया था कि ऑप्शन बी सही है। अब वो पूछ रहे मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, तो मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करने के लिए जो x इक्वल 12.5 है इसको उठाओ ला करके कहाँ रख दो, इक्वेशन 1 में। जैसे ही आपने इक्वेशन 1 में रखा आपको देखने को मिलेगा -12.5 स्क्वायर प्लस 125 इंटू 12.5 प्लस
37500। इसका स्क्वायर किस तरीके से किया जाएगा, तो जरा इसका स्क्वायर समझ लेते हैं। 125 का स्क्वायर हमको जनरेट करना है, आपको कुछ नहीं करना है। 5 का स्क्वायर 25, 12 में 1 ऐड कर दिया तो हो गया 13 इंटू 12। कितना हमें देखने को मिलता है, 12 3 जा 36, कैरी 3, 12 15, और ये जो 25 चल रहा था ये इसी के, दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक। याद रखेंगे जो नंबर यहाँ पर लिखा गया यानी 5 का स्क्वायर कर दिया तो कितना जनरेट हो गया 25। जो नंबर बच जाते हैं उसमें अपने आप से 1 को ऐड करते हैं और 1 को ऐड करने के बाद प्रीवियस नंबर उसका मल्टीप्लाई करा देते हैं। 15625, तो एक हमको इसकी वैल्यू मिल जाती है 15625 गुणे 5, माइनस साइन ये आ गया, प्लस फिर वही 15625 और फिर प्लस का 37500, एक डेसिमल यहाँ पर आ जाता है। आप कुल मिलाकर के इस पूरे डेटा को जब कैलकुलेट करते हैं तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो अब आपको देखने को मिल रहा है वो होगा ऑप्शन बी, 38,281.25। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बोला है चेक इन विच इंटरवल द प्रॉफिट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यार स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का क्वेश्चन आ जाता है। प्रॉफिट पूछ रहा है, इसका मतलब पी डैश एक्स कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। पी डैश एक्स की वैल्यू अभी हम लोग पीछे जनरेट करके आए हैं। पी डैश एक्स की वैल्यू क्या आ रही थी, -10x प्लस 125, तो यहाँ से मिल जाता है -10x प्लस 125 इज ग्रेटर देन 0, मतलब माइनस इसको प्लस कर देते हैं, 125 यहीं पर रहेगा, ये ग्रेटर देन 10x क्या आ रहा है। x की वैल्यू जरा जनरेट करो, x इज लेस देन 12.5, x इज लेस देन 12.5, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट। आप जान रहे हैं x जो है वो 125.5 से छोटा है, इसका मतलब ये होगा कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखो यहाँ से जब हम डिस्कस कर रहे होंगे तो टोटल प्रॉफिट फंक्शन आपको दिया गया है, x जो है प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी है, x क्या है, प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी है। क्योंकि यहाँ से बच्चों के मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि ये डेटा कुछ ये भी तो हो सकता है, क्योंकि जो हमको मिलने वाला है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, 4 ऑप्शंस दिए नहीं होंगे, तो हम तो ये भी टिक मार सकते हैं। तो बात तो एकदम सही है कि आप इसको टिक कर सकते हैं, लेकिन जरा समझेंगे एक्स इज अ प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी। अब आप मुझे बताओ, एक कंपनी या तो कुछ प्रोडक्शन करेगी या नहीं करेगी। अब ऐसा तो नहीं होगा कि नेगेटिव प्रोडक्शन है। मान लेते हैं आपकी एक टॉय कंपनी है, आप खिलौने बनाते हैं, अगर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो आप कुछ खिलौने बनाएंगे। अगर मान लेते हैं कंपनी घाटे में जा रही है तो आप कंपनी को बंद कर देंगे, माने आप कोई भी खिलौना नहीं बनाएंगे। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आपने माइनस का 20 खिलौना तैयार कर दिया, नहीं हो सकता है। इसलिए ये जो डेटा होगा ये वाला वैलिड नहीं होगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगर आप इसको सब्जेक्टिव में भी लिखेंगे तो आप यही बताएंगे 0 to 12.5 ओपन इंटरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द प्रोडक्शन इज 2 यूनिट व्हाट विल बी द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो पी एक्स हमारे पास देखिए ये है, और प्रोडक्शन आपको 2 यूनिट का दे रहा है, आपसे पूछ रहा है कंपनी को प्रॉफिट कितना होगा। पी एक्स क्या है, प्रॉफिट फंक्शन है, इसका मतलब एक्स की जगह पर कितना रख दिया जाए, 2 रख दिया जाए, देन -5 2 स्क्वायर प्लस 125 इंटू 2 प्लस 37500। यहाँ से हमको देखने को मिलता है 2 2 जा 4, 5 जा 20 प्लस 250 37500। आफ्टर देन वी गेट दी 230 and 37500. Finally we get 3773 37730. Then which option is correct, option B is correct। और लास्ट क्वेश्चन ये रहा, what will be the production of the company when the profit। अब देखो प्रॉफिट इसका मतलब ये जो दे रहा है ये क्या दे रहा है, px दे रहा है, और पूछ रहा है प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी, इसका मतलब ये क्या जानने की कोशिश कर रहा है, x जानने की कोशिश कर रहा है। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो हमने ये वाली वैल्यू उठा करके px के प्लेस पर रख दिया, तो अब हमको देखने को मिलेगा 38250 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 125x 37500। एक काम करो सबको वन साइड ट्रांसफर कर लो,
तो इसको ट्रांसफ़र किया तो ये पॉजिटिव हो जाता है, ये नेगेटिव हो जाता है। इसको ट्रांसफ़र किया तो 38250 से 37500 को माइनस कर दिया, 057 कैंसिल, देन माइनस प्लस 750 इक्वल्स टू 0, 125 होगा भाई। 5 से डिविजिबल है, देन एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 5 वन जा 5, 5 5 जा 150, देन एक्स स्क्वायर माइनस मुझे लगता है 30x माइनस 5x प्लस 150 इक्वल्स टू 0, देन कॉमन x माइनस 30 माइनस 5, देन x माइनस 30 इक्वल्स टू 0, x माइनस 5 एंड x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। कुल मिलाकर के x की दो वैल्यूज आ जाती हैं 5, 30। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, जो कि हमारा केस स्टडी 2 कंप्लीट हो गया। केस स्टडी 3 के अंदर वापस हमें 5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बोल रहा है व्हेन x इज ग्रेटर देन 4 व्हाट विल बी द हाइट इन टर्म ऑफ x। अगर x 4 से बड़ा है तो अब a potter made a mud vessel where the shape of the pot is based on fx represents the height of the pot। अच्छा fx जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? हाइट ऑफ द पॉट को। तो ठीक है, fx की वैल्यू आ जाती है मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2। एक चीज़ याद रखना है, x की जगह पर 4 नहीं रखना है, क्योंकि x इक्वल 4 नहीं है, बल्कि कहा जा रहा है x इज ग्रेटर देन 4। तो अगर x 4 से बड़ा है तो ज़रा समझने का प्रयास करना, अगर x 4 से बड़ा है तो नंबर लाइन पर नंबर्स को प्लॉट करो। इसकी प्लॉटिंग कहीं 2 पर है, इसकी प्लॉटिंग कहीं 3 पर है, और ये कहीं 4 के लिए वो डिस्कस कर रहा है। भैया अगर 4 के लिए डिस्कस कर रहा है तो आंट मेथड, चीटी मेथड मैंने आपको सिखा रखा है। आंट या इस होल से निकलेंगे और इसकी तरफ जाएंगी, और इसको आप मान लें दिस इज़ अ हीप ऑफ द शुगर, शक्कर की ये पूरी एक ढेरी लगी हुई है। यहाँ से भी चीटियाँ निकलेंगी और इस तरफ जाएंगी। इसका मतलब कि ये ओरिजिन का काम था तो ये पॉजिटिव, ये ओरिजिन का काम कर रहा तो ये पॉजिटिव। मतलब कहने का ये है कि हर आंट होल, क्या कहा, हर आंट होल किसका काम करेगा? ओरिजिन का काम करेगा। और आप जानते हैं कि ओरिजिन का जो लेफ्ट पोर्शन होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव होता है, जबकि जो राइट पोर्शन होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। इसका मतलब 4 पर दोनों ही डेटा कैसे हो जाते हैं? पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये सिंपली आपको देखने को मिलेगा एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 2। मतलब ये होगा कि जो मॉडलस है वो अपना चमत्कार दिखा नहीं पाएगा। कुल मिलाकर के x और x मिलकर के 2x माइनस 5, देन 2x माइनस 5, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला है पॉटर मेड सेम क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द स्लोप वेरी विद x वैल्यू। कह रहा है कि विल द स्लोप वेरी विद x वैल्यू। कह रहा है कि जब x की वैल्यू बदलेगी तो क्या x की वैल्यू बदलने के साथ ही जो स्लोप है क्या वो भी बदलेगा? स्लोप आप जानते हैं कि डिफरेंशिएशन के अंदर स्लोप का मतलब होता है dy बाई dx से। तो ठीक है, हम चेक कर लेते हैं। देखो निश्चित तौर पर बदलेगा, क्योंकि अभी आपको बता रहे थे कि ये वाला पॉइंट होगा 2 और ये वाला पॉइंट होगा 3। इसको क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। ये जो है इनको क्या नाम देते हैं? इनको नाम देते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। और क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने का तरीका क्या होता है कि हर मॉडल्स के अंदर जो भी वैल्यू है उसको इंडिविजुअली जीरो कर दो। जब जीरो किया तो यहाँ से x माइनस 3 इक्वल 0, तो x की वैल्यू क्या मिल जाती है? 3, और यहाँ से क्या मिल जाता है? x माइनस 2 इक्वल 0। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल 2। चलो भैया रखते हैं और फिर समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ से हमने क्या किया, 2 से 3 के बीच में कोई भी एक नंबर सेलेक्ट कर लो। 2 से 3 के बीच में ले लिया 2.5, और 2.5 को लॉ ला करके इस गिवन एक्सप्रेशन के अंदर रखो। ये आ गया 2.5। ध्यान से समझना, जब आंट यहाँ से निकलेंगी तो वो इस तरफ जाएंगी, तो इस सिचुएशन में ये वाला जो नंबर होगा ये हो जाता है पॉजिटिव। इसका मतलब x माइनस 2, ब्रैकेट हटेगा, प्लस आ जाएगा। जबकि 3 से जब इस होल से जब आंट्स निकलेंगी तो वो आएंगी असल में अपने लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हर होल किसका काम कर रहा है? ओरिजिन का काम कर रहा है। और इससे हमको ये पता चल रहा है कि उसका जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो नेगेटिव होगा, जो राइट हैंड साइड होगा वो पॉजिटिव होगा। अब जो 3 वाला डेटा है वो असल में कैसा हो चुका है? नेगेटिव हो चुका है। इसका मतलब यहाँ से माइनस एक्स प्लस 3 प्लस एक्स माइनस 2 कैंसिल आउट,
देन वी गेट दी 3 to 1 यानी 1। अब ये किसकी वैल्यू आई है, एफ एक्स की वैल्यू आई है। एक काम किया हमने, इसको डिफ्रेंशिएट किया, देन वी गेट दी 0। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या मिल जाती है, 0 मिल जाती है। फिर समझने का प्रयास करेंगे। जब हमने डेटा लिया 2 से 3 के बीच में, तो यहाँ पर जो स्लोप मिल रहा है वो 0 मिल रहा है, लेकिन 3 से बड़ा हमने ले लिया। और अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में ये चीज़ डिस्कस की हुई है, x इज ग्रेटर देन 4। x इज ग्रेटर देन 4 के लिए जो fx की वैल्यू जनरेट हुई वो क्या जनरेट हो गई है, वो जनरेट हुई है 2x माइनस 5। अब इसको आपने कर दिया डिफ्रेंशिएट, तो हमको मिल जाता है 2। अब अगर हम ध्यान से देखें तो x इज ग्रेटर देन 4 के लिए स्लोप आ रहा है कितना, स्लोप आ रहा है 2, जबकि x इज लेस देन, x लाइज बिटवीन 2 to 3 के बीच में जो हमारे पास स्लोप आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 0। इसका मतलब जैसे जैसे x की वैल्यूज बदल रही है वैसे वैसे हमारा स्लोप भी बदल रहा है। तो वो पूछ रहा है विल द स्लोप वेरी विद x वैल्यू, देन ऑप्शन ए इज करेक्ट। बिल्कुल बदलेगा, कोई डाउट नहीं है। बोले व्हाट इज dy बाई डी एक्स, पूछ रहा है कि व्हाट इज dy बाई डी एक्स एट x इक्वल 3। अरे यार x इक्वल 3 की बात कर रहा है, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। याद रखेंगे d अपॉन डी एक्स, मॉड ऑफ x की वैल्यू क्या होती है, x अपॉन मॉड ऑफ x। अब अगर हम एफ एक्स को सीधे डिफ्रेंशिएट करें, ध्यान से समझना इस जगह पर, ये आपके लिए नोट पॉइंट है। अगर हम इसको सीधे डिफ्रेंशिएट करें तो ये हमको देगा x माइनस 3 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस x माइनस 2 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस 2। ये कैसे जनरेट किया, क्योंकि ये रिजल्ट हमारे पास है। याद रखेंगे यहाँ पर LHD RHD अप्लाई कर सकते थे, अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ जाए तो LHD RHD अप्लाई करके दिखाना, और अगर ये 1 मार्क्स में आए तो क्योंकि केस स्टडी का मैंने आपको पैटर्न बता दिया है, मैक्सिमम 2 मार्क्स का क्वेश्चन केस स्टडी में जनरेट होगा। अगर 2 मार्क्स में आएगा तो LHD RHD, और अगर 1 मार्क्स में तो जो मैं कर रहा हूँ यही आपको करके दिखा देना है। अब एक काम करो, वो 3 के लिए पूछ रहा है यार, जैसे ही तुम यहाँ 3 रखोगे तो 3 माइनस 3 0 नहीं हो जाएगा, 0 से डिवाइड कराने पर इन्फिनिटी नहीं मिल जाएगा, और इन्फिनिटी का मतलब नॉट डिफरेंशिएबल। देन ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछ रहा है व्हेन दी x वैल्यू लाइज बिटवीन 2 to 3 द फंक्शन इज। अरे यार 2 to 3 के बीच में लाई करेगा तो फंक्शन 1 होगा। अभी तुम लोगों ने पीछे सॉल्व किया था 2 to 3 के लिए, ये देखो 2 to 3 के बीच में 2.5 डिस्कस किया था, और ये 2 to 3 के लिए ही तो डेटा को सॉल्व किया, तो ये एफ एक्स इक्वल ही तो चल रहा था, और ये किसके इक्वल आया था, ये 1 के इक्वल आया था। इसका मतलब विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर लास्ट क्वेश्चन अपने पास आ रहा है, इफ द प्लॉटर इज ट्राइंग मेकिंग अ पॉड यूजिंग द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू दिस। देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और याद रखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो चलते हैं वो स्टेप वाइज फंक्शन होते हैं। फंक्शन वाला वीडियो आप देख लेंगे, प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगा। और याद रखेंगे कि ये कंटिन्यूअस नहीं होते हैं। क्या आपको कंटिन्यूअस दिख रहे हैं, एक स्टेप पर कंटिन्यूअस होते हैं। क्या कहा, एक स्टेप पर कंटिन्यूअस होते हैं, लेकिन ये कम्प्लीटली कंटिन्यूअस नहीं होते हैं। जबकि एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हालांकि यहाँ पर दिया होना चाहिए था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिलहाल नो, बिकॉज इट इज़ नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। याद रखेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन केस स्टडी 4 के अंदर फिर से 5 क्वेश्चन है। द शेप ऑफ द टॉय गिवन बाई, ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू हमको गिवन कर रहा है 6 2x टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो मिल जाता है 6 8x क्यूब माइनस 2x। हमने क्या किया, एफ डैश एक्स 2x कॉमन कर लिया, देन 12x 2 4 जा 4x स्क्वायर माइनस 1। अब हमने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया, देन एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। फिर हमने क्या देखा, 12x 4x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल 0 कॉमा प्लस माइनस 1/2। ये वाला इस समय आपको सेपरेट सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 4x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0, देन 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, देन x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4, देन x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2। देन ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, वो पॉइंट्स जहाँ पर फंक्शन, क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स जहाँ पर डेरिवेटिव
या तो ज़ीरो होने लगे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो, या फिर इन्फिनिटी होने लगे, उनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। फिर आगे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जनरली dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो के लिए डिस्कस होता है। ये शायद ये क्वेश्चन लास्ट ईयर टर्म वन में जहाँ तक डिस्कस भी हुआ है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा हुआ है, टर्म वन के दौरान ही ये डिस्कस किया गया था। द स्लोप ऑफ द टॉय इज गिवन बाई, फिर वही है, और टू मेक द टॉय ब्यूटीफुल टू स्टिक विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा, इस स्टिक की बात कर रहा है, और ये स्टिक जो है ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। फिर क्वेश्चन में ये बात कही जा रही है, प्लेस्ड एट द पॉइंट 2,3। अच्छा, ये जो पोजीशन है ये क्या है, 2,3 की पोजीशन है, ठीक है। बोला है फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए हमको पहले निकालना पड़ेगा क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, इसको डिफरेंशिएट करना होगा। पीछे वाले क्वेश्चन से हेल्प ले लेते हैं। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू देखो हमारे पास ये आ रही है, एफ डैश एक्स की वैल्यू ये आ रही है, एफ डैश एक्स एक्स इक्वल्स टू 2,3 देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है। स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछ रहा है, तो एफ डैश एक्स जनरेट करेंगे 2,3 पर, तो एक्स की जगह पर 2 आ जाता है, देन 4 इंटू टू स्क्वायर माइनस 1, 24, 2 2 जा 4 4 जा 16, 1 15, कैरी 6, 15 4 जा 60, कैरी 6, 15 2 जा 36, 360, देन 360 ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट 360। आप जानते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल, और ये दोनों मिलकर के क्या बना देता है, -1। स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू 360 इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये क्या मिल जाता है, -1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल की वैल्यू माइनस का 1/360। एक चीज़ अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बिठा लेंगे कि स्लोप ऑफ ये टेंजेंट एंड नॉर्मल सिलेबस में है नहीं, तो मेरे हिसाब से ये इस टाइप का क्वेश्चन तो नहीं आना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स एट 2,3 एक्स माइनस एक्स वन। याद रखेंगे y माइनस वाई वन की वैल्यू 3, ये देखो ये x1 है और ये y1 है। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 360 पीछे निकाल चुके हैं, x माइनस एक्स वन की वैल्यू 2 है। y माइनस थ्री इक्वल्स टू 360x माइनस 720। यहाँ से 360x माइनस वाई नहीं करो, y इक्वल के फॉर्म पर दे रहा है, देन y इक्वल 360 माइनस 717। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये बाई ऑप्शन नहीं हल हो पाएगा, सॉल्व करने का जरा समझेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछ रहा है, तो अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस पॉइंट पर पूछ रहा है तो फिर ये पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो जो भी इक्वेशन सही होगी वो असल में सेटिस्फाई इस पॉइंट से हो जाएगी। तो 2,3 रखने पर ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। हाँ, बाई ऑप्शन सी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन नन के केस में हमको फिर ये दोनों ही वेरीफाई करने पड़ेंगे, इसलिए इसको सॉल्व करना ही बेहतर रहेगा। और दूसरी बात ये भी है कि हमारे पास किसी भी कंडीशन में एमसीक्यू नहीं होंगे, हमको पूरा मतलब मैनुअली प्रोसीड करना होगा। तो ये एक्चुअल प्रोसेस पूरा बता दिया है। और नोट पॉइंट वाली बात जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि टेंजेंट एंड नॉर्मल अपने सिलेबस में नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन x इक्वल 5। अरे यार भैया देखो, एफ डैश एक्स की वैल्यू ये जनरेट हुई है, यहाँ से हमने क्या है कि इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दिया, एफ डबल डैश एक्स 6, 8 3 जा 24x स्क्वायर माइनस 2, यहाँ से 2 को कॉमन कर लेते हैं 12, देन 12x स्क्वायर माइनस 1। अब x इक्वल 5 पर शायद पूछ रहा है, x इक्वल 5 पर अगर पूछ रहा है तो f डबल डैश x की जगह पर 5, 12, 5 5 जा 25, देन 25 इंटू 12 माइनस 1, कुल मिलाकर के 12, 12 पंचे 60 यानी 6 कैरी 300 माइनस 1, देन वी गेट दी 299 इंटू 12, 299 2 8 कैरी 10, 10 118 कैरी 11, और इसमें 24 को ऐड कर दिया, देन वी गेट दी 35 3588। देखते हैं
3588 ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन इसका ये रहा, एट विच द फॉलोइंग इंटरवल एफ एक्स इज विल बी इंक्रीजिंग, कहाँ पर इंक्रीज करेगा? तो डी वाई बाई डी एक्स देखो हम लोगों ने ये जनरेट किया हुआ है और ये हमने क्रिटिकल पॉइंट्स इसके ढूंढ निकाले हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास ये तीन आ रहे थे, 0 प्लस माइनस 1/2। चलो देखते हैं, 0 प्लस माइनस 1/2, एक लंबी सी लाइन खींचो, -1/2 कहीं यहाँ पर होगा, 0 कहीं यहाँ पर होगा और प्लस का 1/2 कहीं यहाँ पर होगा। -1/2 से 0 के बीच में एक नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये एक्चुअल में है माइनस का 0.5, तो माइनस का 0.25 ले लिया और इस माइनस का 0.25 को उठा करके कहाँ पर रख देना है? इसको उठा करके रख देना है इस इक्वेशन के अंदर। इस इक्वेशन के अंदर रखो। जैसे ही इसके अंदर हमने रखा, जैसे ही इस एक्सप्रेशन के अंदर हमने पुट किया, ये पुट करते ही 2.25, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद में आपको पता चलेगा कि ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। हमें केवल साइन से मतलब होगा, हमें कुछ और नहीं देखना है। तो ये वाली जो वैल्यू जाएगी, ये वाली वैल्यू नेगेटिव चली जाएगी। कैसे चली जाएगी नेगेटिव? पॉजिटिव ये वाला आएगा, फिर ये नेगेटिव आएगा, फिर ये पॉजिटिव आएगा, फिर ये नेगेटिव आएगा। कोई भी एक वेरीफाई करना है क्योंकि उसके बाद ये अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव चलने लगते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर रहा है। ये कहाँ तक जा रहा था? माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 1/2, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1/2 दो ऑप्शन में है, और दूसरा 0 से प्लस का 1/2, 0 से प्लस का 1/2, देन ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का क्रिटिकल पॉइंट की मदद से हम लोग सॉल्व करते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। कोई भी एक पॉइंट लेना और उसको ला करके रख देना। चलो सॉल्व करके दिखा देता हूँ वरना तुम लोग कंफ्यूज होने लगोगे। 12x 4x स्क्वायर माइनस 1, 12x 4x स्क्वायर माइनस 1। हमने क्या किया? माइनस का यहाँ रखा तो प्लस का 0.25 इंटू 0.25, तो ये बना देता है 0.0625। तो 12 इंटू 0.25 और फिर ये बना देता है 0.0625 इंटू 4 माइनस का 1। कुल मिलाकर के 3, और यहाँ से अब आपको देखने को मिलता है, इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो ये डेटा रिलीज करके देगा 4 5 जा 20, 2 10 24 25.25 माइनस 1। हमें न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें मतलब है किससे? साइन से। और इंटरनल अब जो वैल्यू आ रही है वो कैसी आ रही है? नेगेटिव आ रही है। और अगर इंटरनल वैल्यू नेगेटिव है तो मतलब ये वाला पोर्शन कैसा हो गया? ये हो गया नेगेटिव। तो अगर ये नेगेटिव है तो फिर ये पॉजिटिव होगा, तो फिर नेक्स्ट वाला नेगेटिव हो जाएगा और यही प्रोसेस चलता रहता है। इंक्रीजिंग की बात कर रहा है तो जहाँ जहाँ प्लस साइन आ रहे हैं बस वो इंटरवल हमको डिस्कस करना है, जिससे एक ये हो जाता है और एक ये हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर तरह से समझ आया होगा। फिलहाल आज की क्लास हम लोग यहीं से ओवर करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको पसंद आई होगी, चीज़ें आपको बेहतर तरह से समझ आई होंगी। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज में गॉड ब्लेस यू ऑल।